नमस्कार बच्चों, आज लेके आ गए क्या क्लास 9 का चैप्टर 2 क्या है? बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। उसको क्या है, हर एक चीज को अच्छे से समझने वाले तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या है, पहले बहुपद के क्या करेंगे, बहुपद और उससे संबंध पद और क्या है उसके बारे में सारे कंसेप्ट को आज डिटेल में पहले जानेंगे। पहले बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम हर एक चीज को अच्छे से जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है बहुपद और उससे संबंध पद और संकल्पनाएं क्या होता है? पॉलिनोमियल एंड एसोसिएटेड टर्म्स एंड कंसेप्ट, इसके बारे में पहले जानेंगे। पहले देखिएगा क्या, बीज गणितीय पद को जानेंगे। सबसे पहले क्या जानेंगे, हर एक छोटे पद को जान लेते क्या होता है, तब जानेंगे एकदम डिटेल में बहुपद को देखेंगे। तो पहले देख लीजिए, बीज गणितीय पद क्या है, अलजेब्रिक टर्म क्या कहता है? बीज गणितीय पद संकेतों अर्थात चर। आप लोग को पता होगा दो चीज होता है बीजगणित जब पढ़े होंगे, दो चीज, चर और अचर। क्या देखे थे? चर और अचर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को कांस्टेंट। ये तो पता है ना आपको, कांस्टेंट। चलो प्रॉपर लो, कांस्टेंट। चर वेरिएबल क्या होता है? कोई भी वेरिएबल ए से जेड तक इस तरह के कोई भी हो जाता है। और कांस्टेंट क्या होता है हमारा? 0 1 2 3, 0 1 2 3 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो जाता है। तो यही हम क्या देखे थे, चर और अचर। अचर मतलब एकदम अडिग, बदलेगा ही नहीं। और ये क्या है? चर, बदल जाएगा। तो वही क्या है, बीज गणितीय संकेत अर्थात चर और संख्याओं के क्या है गुणनफल को क्या बोलते हैं? बीज गणितीय पद या केवल पद कहते हैं। बीज गणितीय पद क्या होता है? चर के साथ जो गुणन हो, क्या हो? कोई भी पद जो चर के साथ संख्या, कोई भी पद वैसा पद जो क्या है संख्या और किसी चर मान का गुणनफल हो, उसी को क्या कहते हैं हम? बीज गणितीय पद। जैसे देख लीजिए, 2x, इसमें क्या 2 इंटू एक्स है ना गुणनफल किसका? ये है हमारा अचर, और x क्या है? चर। इसी के साथ संख्यात्मक मान के साथ गुणा में। वैसे ही 3a² क्या है? 3 इंटू ए, वैसे ही a² bc क्या है? a इंटू बी इंटू सी। इसी तरह से है। वैसे ही a² डिवाइड b, यहाँ पे भी क्या a² इंटू 1/b। इस तरह का टर्म दिख रहा है। फिर देखिए अब क्या होता है, एक टर्म होता है गुणांक। गुणांक मतलब अंग्रेजी में जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी पद में गुणा करने वाला जो संख्या होता है उसे उस पद का क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जैसे तुम देखे अभी क्या देखे, एक होता है चर और एक अचर होता है। तो अक्सर जो अचर वाला रह जाता है मान, जैसे देखिए 5a में क्या है? 5 क्या हो जाता है? गुणांक। अगर देख सीधे सीधे समझने की कोशिश करो, जो वैसा संख्या जो क्या हो गुणा में, इस तरह का संख्या जो केवल गुणा में, उसके जो है चर मान के साथ गुणा में हो, तो क्या हो जाएगा उसको? जैसे देखो 5a क्या है, तो चर के साथ गुणा में। -3x में क्या है? -3 गुणा में। अब क्या है, जैसे 5ab², यहाँ पे क्या है, अगर b² का किसी ने गुणांक पूछा तो क्या होगा? 5a हो जाएगा। b² के साथ जो भी गुणा में है वो सब क्या हो जाएगा? उसका गुणांक कहलाएगा। उसी तरह से यदि किसी पद के शुरू में कोई संख्या न हो, कोई पद है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया जैसे x² है, यहाँ पे एक ले लो x जैसे है, तो उसका गुणांक 1 मानना होता है। जैसे ये पद है एक, इसको भी पद माना जाएगा। इसके शुरू में तो कोई संख्या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप माना जाता है कि क्या हुआ? 1 से गुणा में होता है। इसीलिए क्या है, इसको जो अगर कोई पूछे इसका गुणांक मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम? 1 है। जैसे एक दो उदाहरण और ले लो, जैसे क्या है x²y, ये गुणांक क्या है? 1। जैसे देखो -x²y, सबसे कंफ्यूजन वाला ये होता है। इसमें क्या है? -1 के साथ गुणा में है ना, देखो उसको माइनस ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 गुने x²y। अतः इसका गुणांक क्या कहलाएगा? -1 गुने -1 कहलाएगा, जो x² इंटू y से गुणा में। इस तरह से तो आप समझे। अब धीरे धीरे हर एक टर्म को समझते हैं। पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। हम अगले चरण को लेके आते हैं, अगले चरण को लेके आते हैं। ये क्या है, कुछ अगले टर्म को जानते हैं। तो बहुपद के हर एक टर्म को क्या है कि बहुपद के हर एक टर्म को एकदम अच्छे से समझेंगे और फिर क्या करेंगे, बहुपद के
और सारे कंसेप्ट को जानेंगे ताकि बहुपद को क्या कर सके, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझे, कोई भी चीज क्या हो तुरंत समझ में आ जाए। जो देखें बहुपद का सवाल तुरंत यूं चुटकी में उड़ाएंगे। इसके लिए पहले क्या करेंगे हम, एकदम धीरे 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 हर एक चीज को, बहुपद के हर एक छोटे से छोटे बिंदुओं को समझ के छोड़ेंगे। तो ये सब क्या है, अभी बहुपद जानने से पहले की बात है। पहले भी बहुपद नहीं जाने, बहुपद जानने से पहले उसके कुछ पहले क्या प्री रिक्वेस्ट बोलो, इससे पहले कुछ चीजें हैं जिसको जान ले ताकि बहुपद जब आए तो उसमें किसी तरह का कोई समस्या न हो। जैसे पद का घात, अंग्रेजी में बोले तो डिग्री ऑफ अ टर्म कैसे समझेंगे कि पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का क्या है, घात कहलाता है। कोई भी पद हो, क्या हो, बहुपद का कोई भी, मतलब कोई भी एक क्या हो, पद हो, सभी के चर का, पद के क्या है, सभी चर के घातों का, सभी चर, ये ध्यान देना है, सभी चर के घातांकों का योगफल क्या होना चाहिए। उस पद, कोई भी एक पद है छोटा सा, उसमें जितने भी क्या होगा चर, चर पता है ना जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल का क्या हो, घातांकों का योगफल जो होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, बोल यहाँ देख ले क्या लिखा हुआ, पद का घात, उस पद का क्या बोला जाएगा, घात। अगर कोई पूछे इस पद का घात क्या हो, फलाने में पद का घात क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक ए 5x² y z, इसका घात बोले तो क्या करेंगे, इसमें क्या है चर, देखो चर क्या x है, y है और z, इसके घात देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे भी 1, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। तो क्या हो जाएगा इसका योगफल 2 + 1 + 1, क्या आ गया 2 + 1 3 और 1 4। तो इस पद का क्या है 5x² yz, पद जो है उसका घात क्या होगा, पद उस पद का घात क्या है 4। इसी तरीका से एक और है, तो परिभाषा से ही स्पष्ट है कि जितने भी उसमें चर उपस्थित होंगे उस चर के घात का जो योगफल होगा क्या होगा, घात का जो योग आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, उस बहुपद का, बहुपद नहीं सॉरी पद 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 बहुपद नहीं, मिस्टेक, यहाँ बहुपद और पद में बहुत अंतर है। बहुपद में मतलब स्पष्ट है कि बहुत सारे पद, यहाँ पे केवल पद की बात हो रही है। बहुपद मेरे जुबान से मिस्टेक से निकल गया, फिसल गया जुबान, ध्यान दीजिएगा। फिर से क्या है 2a², यहाँ कुछ नहीं तो एक, इस पद का क्या होगा 2 और +1 क्या होगा 3। तो क्या है पदों का जो क्या घात कैसे निकल रहा है, जितने भी कोई भी एक पद है उसमें जितने भी चर है सबका योगफल होगा, उस पद का क्या आ जाएगा वही घात होगा। जैसे अब देखिए सजातीय और विजातीय पद, लाइक और अनलाइक टर्म्स है, उसको समझना है। जैसे लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, तो अंग्रेजी में बोले तो लाइक और अनलाइक, और हिंदी में बोले तो सजातीय और विजातीय। तो सीधी सीधी बात है, जिसका जो जाति सेम हो, ये जो a² है तो यहाँ पे भी a², यहाँ पे भी a², एक तरह का जाति है, तो ये क्या कहलाएगा सजातीय पद। जैसे यहाँ देखो xy, यहाँ पे भी xy, यहाँ पे भी xy, ये भी सजातीय पद है। और विजातीय पद क्या है, जैसे यहाँ x है, यहाँ पे x², तो दो अलग अलग है ना, एक का जाति x है और एक का x², आता है ये हो जाएगा विजातीय पद। वैसे a² भी और यहाँ b², दोनों बहुत ज्यादा, ये दीर्घार्थ ये दीर्घार्थ, इसीलिए क्या हो अगर सेम जाति का हो तब बोलेंगे उसको क्या सजातीय पद, नहीं तो विजातीय बोलेंगे। फिर देखिए बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसको पहले थोड़ा सा जान, क्योंकि यही तो इसी का तो पूरा खेल है। एक बीजगणितीय व्यंजक क्या, एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है। एक कोई भी एक क्या है, कोई भी एक बीजगणितीय अगर व्यंजक एक या अधिक क्या है बीजीय पदों से ही बना होता है। जैसे देखो x³ एक से अधिक है, अरे नहीं समझ रहा एक से अधिक कैसे, x³ + 0 कर ले, समझ में आ रहा है क्या। अब देखो x एक या एक से अधिक है तो वो भी इंक्लूडेड है, जैसे x + 4 2x² - x y³ - 3y + 4, इस तरह से बहुत सारा होगा जिसमें क्या होना चाहिए बीजगणितीय व्यंजक क्या होगा, एक बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है। कोई भी एक बीजगणितीय जो व्यंजक होता है क्या होता है, कोई भी जो बीजगणितीय व्यंजक होता है वो कैसे बनता है, बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है। एक या अधिक, एक हो जाए तो भी कल्याण है, ना तो एक से अधिक है वो भी क्या हो जाएगा, तो भी वो क्या होगा बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा। तो अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर का नाम है, क्या है बहुपद।
ये टर्म एंड कंडीशन था जिससे क्या हो बहुपद आपको अच्छे समझ में आए। अब जानेंगे बहुपद होता क्या। पहले क्या करो, अब इसको जो पीछे लिखा हुआ है उसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, तब तक हम लेके आते हैं बहुपद को एकदम अच्छे से समझेंगे। अब थोड़ा और फोकस हो जाएगा क्योंकि इतने सारे टर्म एंड कंडीशन को जानने के बाद आ चुके हैं बहुपद को जानने के लिए। बहुपद क्या होता है उसको जानते। बहुपद क्या होता है देखिएगा, बहुपद की परिभाषा को जानते हैं। बहुपद क्या है, एक चर, कोई भी एक चर हो सकता है। यहाँ पे क्या है, चर के रूप में क्या लिया गया है, x। कोई एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को क्या प्लस चिन्ह से अगर एकत्रित किया जाए, क्या किया जाए, कोई भी दुनिया का एक चर है, मान लिया हम क्या किए x ले लिए, x का कोई चर क्या उसके घात वाले पदों को क्या प्लस चिन्ह से अगर एकत्रित करने पर जो प्राप्त व्यंजक आएगा, जैसे व्यंजक मान लो कुछ इस तरह का वेरिएबल में आएगा, ये क्या है वेरिएबल में ए जीरो का मान कुछ भी रख सकते हैं, वैसे ही x के पावर में n-1 n-2 ऐसे ही कर करके क्या होगा, उसको प्लस चिन्ह से अगर एकत्रित किया जाए तो क्या है व्यंजक को क्या है चर x में एक बहुपद कहते हैं। और जो प्राप्त होगा क्या, ये कोई भी दुनिया में क्या है चर है, मान लो हम x ले, उसको क्या किया हम उसके अलग अलग घात वाले पदों को क्या किए एकत्रित किए, क्या किए एक जगह एकत्रित करके उसको प्लस चिन्ह से निरूपित किया। वो जो प्लस चिन्ह से निरूपित हुआ और आपके सामने जो दिख रहा है उसी को क्या कहते हैं हम बहुपद कहते हैं। तो जहां a0 a1 ये सब जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकते हैं। लेकिन ये जो पावर में n दिख रहा है, ये जो n दिख रहा है क्या n एक पूर्ण संख्या ही होगा। पूर्ण संख्या जो क्या होता है प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या एवं जीरो ये सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 पूर्ण संख्या क्या होता है, यहाँ देखो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को देख लो क्या होना चाहिए 0 1 2 3 से लेकर के अनंत तक। मतलब संख्या क्या, ना ही इसमें बट्टे वाला आएगा और ना ही इसमें निगेटिव आएगा, इसमें क्या रहेगा पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब धनात्मक रहेगा और सिंपल पूर्ण संख्या होगा, ना ही बट्टे वाला आएगा ना ही पूर्णांक होगा, इस तरह का कुछ नहीं होगा, सीधे होगा पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 से लेकर के अनंत तक। जैसे एक बहुपद भी a0 x के पावर में n a1 x के पावर में n-1 इस तरह से क्या है एक बहुपद है। यहाँ पे क्या है an को क्या है f of x मतलब क्या है प्लस an, ये जो बहुपद है क्या है a0 x के पावर में n प्लस a1 x के पावर में n-1 a2 x के पावर में n-2 और प्लस अप टू an-1 x प्लस an को क्या है f of x या p of x किसी भी रूप में हम संख्याएं एवं n, अरे मिस्टेक कहाँ हुआ, हाँ चलो, या इत्यादि को क्या किसी भी रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। मतलब ये डिसऑर्डर हो गया, हम बता रहे थे क्या कि p of x f of x किसी भी रूप में निरूपित कर सकते हैं। ये तो सब वेरिएबल है, जो मन में आए वो क्या करो आप मान लो और उसको उस तरह से निरूपित मतलब दर्शा सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद चलते हैं अगली बात देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले, क्या कि एक एग्जांपल ले लिए 2x³ + 5 माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 3 चर x में क्या एक बहुपद है, जबकि क्या है 7√t प्लस √11t चर t में क्या है एक बहुपद नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो t दिख रहा है ये जो प्रथम पद है 7√t मतलब क्या होता है बट्टे में 1/2 t के पार में 1/2 जिसको क्या है जो क्या होता है 1/2 जो पूर्ण संख्या नहीं होता है वो क्या आता है पूर्णांक नहीं परिमेय संख्या हो जाता है जो p और बट्टे q के रूप में है। इसीलिए क्या है ये क्या है एक बहुपद नहीं है। तो प्रथम पद ऐसा होने की वजह से क्या है घात जो 1/2 हो जाता है, इसीलिए क्या यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या ना होने की वजह से ही क्या रह गया ये बेचारा बहुपद नहीं हो पाया। फिर हम आगे देखते एक चीज तो समझ गए आप बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या है कि कोई भी दुनिया का चर है उसके अलग अलग घात वाले पदों को क्या है अगर प्लस चिन्ह से एकत्रित किए। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है वो जो संख्या होगा कोई भी संख्या हो सकता मतलब वो जो संख्या क्या जैसे एक जनरल फॉर्मूले a0 x के पावर में n a1 x के पावर में n-1 मतलब n है उससे एक पावर घटा ये घात घट रहा और ये भी क्या है a0 a1 ये कुछ भी हो सकता है a0 a1 a2 a3 ये सब जो दिख रहा है आपको ये कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी दुनिया का वास्तविक संख्या ये
हो सकता है, लेकिन ये जो पावर में n दिख रहा है ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब ये ना ही बट्टे में हो सकता है और ना ही ऋणात्मक हो सकता है, इस चीज का हमको ध्यान रखना। अब जैसे आगे देखें थोड़ा सा, अब क्या आता है, बहुपद का घात की बात करें, किसी बहुपद में क्या है, सबसे बड़े घात वाले पद को क्या है, घातांक को उस पद बहुपद का क्या है, घात कहा जाता है। जैसे बहुपद में देखें एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 4, इसमें क्या है, एक्स का सबसे बड़े घात वाला पद कौन है, एक्स क्यूब, और इसका घातांक निकाले तो 3, अतः इस बहुपद का क्या है, घात 3 हो जाएगा। जैसे देखो कोई एक बहुपद ये लिया, जैसे दूसरा ले ले, एक्स के पावर में 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 7x² प्लस 3, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है, ये, और इसका घातांक क्या होता है, इस पद का घातांक निकालना सिखाए थे, क्या होगा, इसका जितना पावर में होगा वो 4, अतः इस बहुपद का जो घात होगा वो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। आप एक चीज और सीख गए, बहुपद का घात निकालना, दो चीज समझ गए, बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखो कि क्या है, कोई भी दुनिया का चर हो, जैसे x ले लिए, उसके विभिन्न घातों वाले पद को क्या किया, हम प्लस चिन्ह से एकत्रित किए, और उसमें क्या है, एक जनरल फॉर्म जैसे दिखाया गया, प्लस चिन्ह से एकत्रित किया गया, एक वेरिएबल टर्म है, ये जो नीचे वाला है ये भी वेरिएबल, और ये x के रूप में जैसे ये जनरल, जहाँ क्या है a0 a1 सब जो है कोई भी दुनिया का वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या क्या है, ये बताए थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप वही वास्तविक संख्या। सीधी सी बात करें तो x के पार में जो ये n दिख रहा है ये भी क्या होना चाहिए, हमारा पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, ये दो टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। मतलब सीधे सीधे समझे तो इस पावर में क्या होना चाहिए, बट्टे के रूप में ना दिखे और माइनस में ना, तो वो भी क्या हो जाए, रूट भी नहीं रहना चाहिए, जैसे पावर में कोई दे दिया मान लो, ये वैसे क्या हो जाता है, इस तरह का चीज सब नहीं होना चाहिए। मतलब सीधे सीधे समझो तो पूर्ण संख्या क्या होना चाहिए, तो 0 1 2 3 से अनंत तक होना चाहिए पावर में, तब उसको बोलेंगे हम बहुपद। मतलब बहुपद नाम से स्पष्ट है कि बहुत सारे पद एक साथ हो तो उसी को बहुपद कहते हैं। इतना तो समझ गया। और बहुपद का घात भी समझ गए कि बहुपद का घात क्या होता है, कोई भी एक बहुपद है उसके सबसे बड़े घात वाला पद को ढूंढ, ये है उसका जो भी घात है वही क्या होगा, उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो चलते हैं हम अगले कंसेप्ट पे। अगले कंसेप्ट में देखेंगे कि बहुपद अलग अलग तरह के होते हैं, किस तरह से दो आधार पे क्या बहुपद को बांटा जाता है, कौन कौन और कैसे, इस तरह से डिटेल में जानेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या बहुपद को भी क्या है कई भागों में बांटा गया, इसके बारे में। तो बहुपद को क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया अलग अलग भागों में। थोड़ा सा तो देखिएगा बहुपद को क्या है अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया। कैसे, तो वो एकदम डिटेल में समझेंगे। जैसे देखिएगा क्या है, पदों की संख्या के आधार पे क्या है बहुपद को कुछ अलग अलग जो निम्नलिखित कुछ लिखे बताए गए हैं उसके आधार पे, और क्या है घातों के आधार पे भी किया गया। इसके आधार पे पावर के आधार पे, मतलब पदों के आधार पे भी किया ही गया है, और उसके बाद साथ ही साथ घातों, तो हर एक आधार पे किया गया उसको पहले जानिए। पहले अभी क्या जानने वाले हम, बहुपद को जो है पदों के आधार पे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया उसके बारे में जानिए। तो सबसे पहला आता है क्या, सीधे सीधे देखो, पहला आता है एक पद या एक पदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिस पर बहुपद में क्या केवल एक पद क्या हो, केवल एक पद हो उसे क्या है एक पदी बहुपद, एक पदी या एक पद बहुपद। इसका दो नाम है, एक पद भी कहते हैं और एक पदी बहुपद भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। तो वैसा बहुपद जिसको क्या है बहुपद में केवल एक पद हो, क्या हो जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए 9x 3x क्यूब 7x² 5, इस तरह के बहुत सारे होते हैं जो क्या होते हैं एक पदी बहुपद। दूसरा क्या आ जाता है द्विपद अथवा द्विपदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में बाइनोमियल कहते हैं। जिस बहुपद में केवल दो पद हो, क्या हो केवल दो ही पद हो उसे क्या कहेंगे बाइनोमियल या द्विपद या द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए 3x² प्लस 2x, ये क्या है यहाँ पे दो पद, एक ये और एक ये। फिर देखिए z के पार में 7 माइनस 5, इसके भी क्या है ये एक पद और एक दूसरा पद, दो दो पद है। यहाँ पे भी देखिए एक पद ये एक पद ये, हर एक में वैसा बहुपद जिसमें क्या हो दो पद हो, क्या होना चाहिए यहाँ पे देखिए जिस बहुपद में क्या हो केवल दो पद हो, केवल
दो पद हो उसे क्या कहते हैं हम? द्विपदी बहुपद या द्विपद बहुपद, द्विपदी या द्विपद दोनों कहते हैं, द्विपद या द्विपदी। अंग्रेजी में केवल एक ही नाम है, बाइनोमियल कहते हैं। उसके बाद तीसरा आ जाता है क्या? त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद, अंग्रेजी में उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। जिस बहुपद में क्या है? तीन पद हो। क्या हो? तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देख लो, जेड के पावर में 4 माइनस 3z प्लस 9/11, इसमें तीन पद है, 1 2 3, इसीलिए इस तरह के जितने भी हैं, जैसे एक और देख लो, m के पावर में 3 3m स्क्वायर प्लस √2, इस तरह के जितने भी हैं जिसमें तीन पद दिखे उसको क्या बोलते हैं हम? अंग्रेजी में ट्राइनोमियल कहते हैं, और हिंदी में तो त्रिपदी या त्रिपद बहुपद कहा जाता है। तो फिर देखिएगा अब क्या है, इसी तरह से तो बहुत सारा हो सकता है। अब देखते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मैथ के लेवल पे क्या इतना ही बताया जाता है। इसके बाद आता है शून्य बहुपद, जिसको इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। जिस बहुपद में क्या है? सभी गुणांक शून्य हो, जिसमें सब का सब जो गुणांक है, कोएफिशिएंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए? शून्य हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, 0 गुने एक्स स्क्वायर माइनस 0 गुने एक्स प्लस 0, इस तरह। और देख लो, 0 गुने एम क्यू माइनस 0 गुने एम स्क्वायर प्लस 0 इंटू एम, इस तरह के जितने भी हैं सबको क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। देखिएगा बहुपद को क्या पहले पदों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। जैसे पहला क्या आता है? थोड़ा सा ग्लिच आ गया तो फिर से क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। क्या बताए थे? बहुपद को पदों के आधार पर विभाजित किया गया। पहला क्या बोले? एक पदी, जिसमें क्या हो? एक पद हो उसको एक पदी। जैसे देख लो एग्जांपल से बहुत सारे क्या है, जैसे 9x 3x क्यूब 7x स्क्वायर 5, इस तरह के जितने भी। जैसे अब क्या आता है? द्विपद, जिसमें क्या हो? दो पद हो उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद, या उसको द्विपद भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। इसका उदाहरण देख लीजिए, 3x के पावर में 4 प्लस 2x, z के पावर में 7 माइनस 5, 3 माइनस 9x, इस तरह के जितने भी है सबको हम क्या बोलते हैं? द्विपदी बहुपद बोलते हैं। जिसमें दो पद हो उसको द्विपदी। अब देखिएगा एक आता है त्रिपद या त्रिपदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम ट्राइनोमियल कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें क्या हो? तीन पद हो। कितना हो? तीन पद हो, उसको ट्राइनोमियल या त्रिपद या त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, z के पावर में 4 माइनस 3z प्लस 9/11 m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस √2, इस तरह के बहुत सारे आते हैं जो क्या होते हैं? हमारे त्रिपदी। इस तरह के तो आप जैसे और आ सकते हैं, जिसमें चार पद हो उसको चतुर्थ पद आ सकते हैं, लेकिन क्या है 9th के अंदर अभी इतना ही जाने। इसके बाद आता है जैसे शून्य बहुपद। क्या आता है? शून्य बहुपद, जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे देखिएगा, जिस बहुपद में सभी गुणांक मतलब जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं वो अगर शून्य हो, क्या हो? अगर जितने भी गुणांक हैं वो अगर शून्य हो, उसको क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जांपल देख लो, 0 गुने एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 0, 0 इंटू एम क्यूब माइनस 0 एम स्क्वायर प्लस 0 इंटू एम, इस तरह के जितने भी आते हैं सबको क्या कहते हैं हम? शून्य बहुपद। तो अब देखते हैं क्या घातों के बेस पे जो वर्गीकृत किया गया है उसको देखेंगे। तब तक आप क्या कीजिए? इसको नोट कीजिए। अभी तुरंत हमने क्या देखा? बहुपद का वर्गीकरण तो देखा। बहुपद का वर्गीकरण देखे थे पद के आधार पे। अब देखेंगे घात के आधार पे। देखिएगा अभी जो नीचे हैं ये तीन क्या है? बहुपद का घात के आधार पे वर्गीकरण है, जो हमारे क्लास 9वीं के अंदर पढ़ना है। इससे आगे भी है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है 9वीं के अंदर? इतना ही। जो क्या है, पहला देखिए, पहला जो वर्गीकरण होता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा क्या होता है? द्विघात बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, जो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, पहला जानते हर एक को क्या डिटेल में जाने एकदम अच्छे से। तो पहला देख लेते हैं कौन? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है कि यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात, कोई भी चर है, चर मतलब a से लेकर के z तक कोई भी हो सकता है, जो क्या हो? वैरी करे। चर का जो अधिकतम घात है अगर वो एक हो तो उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। इंग्लिश में उसको लीनियर पॉलिनोमियल
कहते हैं, जिसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे 4x, इसके पावर में x के पावर में कुछ नहीं तो 1 होता है। वैसे ही क्या देखें, 3x के प्लस 1, यहाँ पद नहीं देखना है, घात देखना है। x के पावर में क्या है 1, रूट 2 माइनस वाई, ये जो y है y के पावर में क्या है कुछ नहीं तो 1 होता ही होता है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे दूसरा देख लीजिए क्या है, द्विघात बहुपद, जिसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या कहता है, यदि बहुपद में क्या प्रयुक्त चर का अधिकतम घात, और यहाँ चर का अधिकतम घात क्या हो 2 हो जाए। बहुपद में जो प्रयुक्त चर है, चर मतलब ए बी सी डी से लेकर कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर देखो क्या एक्स में लिखा रहता है ना, तो वो जनरली लिया जाता है, लेकिन ए से लेकर के जेड तक कोई भी चर हो सकता है जिसका मान फिक्स नहीं हो, मतलब नंबर वाला वैल्यू ना हो, कांस्टेंट नहीं हो, क्या होना चाहिए वेरिएबल होना चाहिए। चर का अधिकतम घात अगर 2 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे 5z², 5z के पावर में क्या 2 है, इसीलिए ये हो गया द्विघात बहुपद। 3u² + 7, यहाँ पे भी क्या है u के पावर में 2 है, अतः ये भी क्या हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। वैसे ही देखिए 4x² - 5x + 1, और एक और है y² + 5/3y। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, हम तो केवल फील करना है, देखना है कि हाँ होता क्या वास्तव में क्या होता है ये देखना। अब जैसे देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जो बहुपद में जो चर प्रयुक्त होते हैं उसका जो अधिकतम घात है वो अगर 3 हो जाए, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात क्या हो 3 हो, तो उस तरह के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। उसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे क्या है x³ - x³ + 5 7, किसी के भी पावर में 3 दिख जाए बस, जैसे 7y के पावर में 3, मतलब 8x³ मतलब 8x के पावर में 3 दिखे, चुपचाप समझ जाना वो क्या है त्रिघात बहुपद। ये तो समझे कि बहुपद का प्रकार। अब देखिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, जैसे देखिए क्या है, हम देखें रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या है, चर x में कोई भी जो रैखिक बहुपद है ax + b के रूप का होगा, जहां a और b अचर होगा, तो a और b जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब नंबर वाला होगा, और a जो है लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिस जो भी क्या है, जिसका भी जो x का जो भी क्या होता है कोफिशिएंट, मतलब अंग्रेजी में बोले गुणांक हो, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर वाला जो होता है, इसमें क्या अगर लीनियर वाला है तो उसका हाईएस्ट पावर 1 ही होना चाहिए, लिमिटेशन है ना कि बोल दिया कि रैखिक समीकरण, तो अब जो है हाईएस्ट पावर एक तो x के साथ जो भी गुणांक होगा, जैसे a दिया गया तो वो क्या होगा कभी 0 नहीं होगा। वैसे ही देख लीजिए दूसरा द्विघात बहुपद में भी वही केस है कि चर x में कोई भी द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ये क्या है, जैसे ये क्या था हमारा ax + b, कहाँ गया ax + b, ये क्या है जनरल फॉर्म है किसका लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल का, मतलब हिंदी में बोले तो रैखिक बहुपद का। वैसे ही यहाँ पे ये क्या है क्वाड्रेटिक बहुपद का, क्या है क्वाड्रेटिक, अंग्रेजी शब्द है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको द्विघात बहुपद का, क्या है ये एक जनरल फॉर्म है के रूप में होगा, कोई भी होता है ऐसा ही रूप में। ए बी सी वहां पे क्या होगा सब कांस्टेंट, और ए जो है 0 के बराबर, यहाँ भी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है ax³ + bx² + cx + d, जो क्या है 0 के बराबर नहीं होगा। अब कई बच्चा सोच रहा है, जैसे आपने लिखा है, जैसे किसका बात करें द्विघात बहुपद का, तो ax² + bx + c लिखा दिए, और आपने बताया अभी तुरंत क्या कहाँ गया, इसको आप कैसे बहुपद बोलेंगे। यहाँ पे तो हमको दिख रहा है ठीक है 5z², ये तो मिल गया, लेकिन ये दोनों कहाँ मिले, एक चीज दिखाते हैं, वो जो शून्य पद वाला देखे थे आप, उसका कब इस्तेमाल करोगे जी, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे 0 × x लिख सकते हैं क्या +0, समझ में आ रहा है, तो हो गया क्या सेम सेम लग रहा है ना, हाँ तो ऐसा ही होगा, इसीलिए इसको भी बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद इसको भी बोलेंगे। सीधे सीधे तुमको देखना है, जिस भी किसी के चर के पावर में क्या दिखे, चर के घात में, पावर में का हिंदी क्या बोलते हैं घात में, अगर 2 दिख जाए तो द्विघात बहुपद, चर के घात में 1 दिखे तो रैखिक बहुपद, 2 दिखे तो द्विघात बहुपद, 3 दिखे तो त्रिघात बहुपद। इसी तरह का क्या है घातों के आधार पर ये था वर्गीकरण। अब आगे आप इसको क्या करो छापो, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लेके आ गए जितना कंसेप्ट पढ़े हैं, क्या किया अभी
जितना भी अभी तुरंत कंसेप्ट पढ़े उसके बेस पे क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, जिसमें हम लेके आए हैं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.1 को शुरू करते एकदम बेसिक से सीखेंगे। और जितना चीज अभी पढ़े उसके अलावा किसी दिखाएंगे कि उसके अलावा किसी और चीज का जरूरत ही नहीं है, उतना देख लिए काफी है कि आप क्या है, हम जो पढ़ाएं उतना काफी, आप क्या कर सकते हैं बहुपद के हर एक सवाल को हल करने के लिए। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, तुमने लिखे तो व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर को देना है। तो इसमें क्या करना है कि पहचानना है पहले कि बहुपद है या नहीं और क्यों है, इसके पीछे का वजह भी बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए क्या है, 4x के पावर में 3 माइनस 3x प्लस 7। तो बहुपद का परिभाषा क्या था कि जितने भी कोई भी क्या हो पद, जो कोई भी पद का जो चर है, चर के घात का अलग अलग मान वाला सबको क्या है प्लस चिन्ह से एकत्रित करेंगे। और उसमें क्या था कि प्लस चिन्ह का एक जनरल फॉर्म लिखाए थे, a0x के पावर में n n माइनस 1 और पावर में n माइनस 1 और a1, फिर a2 पावर में n माइनस 2, x के पावर में n माइनस 2, a3 x के पावर में n माइनस 3। इस तरह से बताए थे ना, a0 x के पावर में n, a1 x के पावर में n माइनस 1, a2 x के पावर में n माइनस 2। इस तरह का एक जनरल फॉर्म था जहां पे a क्या हो सकता है, दुनिया में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब धनात्मक ऋणात्मक संख्या, दैट मींस वास्तविक संख्या हो सकता है। और जहां पे x के पावर में जो था वो क्या होना चाहिए, वो जो n था n ऊपर में, वो क्या होना चाहिए था, हमेशा हमेशा पूर्ण संख्या, दैट मींस ना ही वो कभी ऋणात्मक होगा, मतलब ना ही वो निगेटिव होगा और ना ही कभी बट्टे के रूप में देखने को मिलेगा। सीधे सीधे समझो तो हमको उसमें n का जो मान था वो क्या चाहिए था, पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 से लेकर के अनंत तक। तो आप देख लीजिए एक बार बहुपद का जनरल फॉर्म कैसा होता है, a0x के पावर में n प्लस a1x के पावर में n माइनस 1 प्लस a2x के पावर में n माइनस 2, इस तरह से अनंत तक जहां तक है एज यूजुअल। अब देखिए पहला सवाल में क्या बोला, x के पावर में 3 है, क्या है x के पावर में 3, और इससे मैच करें तो हमारा जो घात है, घात क्या है, हमको घात दिख गया क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, है साथ में क्या है हमको तो सीधे सीधे दिख रहा है, नंगे आंखों से दिख रहा है जो क्या है, दैट मींस ये एक पॉजिटिव तो है, साधारण सी बात है, ये तो दिख भी रहा है कि क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण संख्या, दैट मींस होल संख्या, होल नंबर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो दिख रहा है क्या होगा, ये बहुपद होगा, क्या होगा बहुपद होगा ही होगा। ये जनरल रूप पर जनरल रूप था कि आप पहले एक बार रिमाइंड करवा दिए कि बहुपद क्या होता है, क्या होता है समझिए। तो अब देख लिए क्या है, जिसका घात पॉजिटिव है, जो क्या है 3, जो कि एक पूर्ण संख्या होता है, अतः कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है। अब a तो कुछ भी चलेगा, केवल टर्म एंड कंडीशन था पावर में n वाला, घात का टर्म एंड कंडीशन था, तो अतः पावर पॉजिटिव, ये जो पावर है क्या पूर्ण संख्या है, अतः क्या होगा 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7 एक बहुपद है। अब जैसे दूसरा सवाल में देखो, यहाँ पे भी क्या है, x के पावर में 2 मतलब घात, क्या घात, अब पॉजिटिव निगेटिव छोड़ो, घात सीधे सीधे देखो पूर्ण संख्या है ना, तो क्या हो एक बहुपद है, एक बहुपद है। अब देखो तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या दिया 3 रूट t प्लस t रूट 2, जो क्या है यहाँ पे t क्या होता है, t का रूट हटाए तो क्या होगा 3 रूट t का रूट हटाए 1/2 पावर में होता है, ये तो आपको पता होगा, प्लस t रूट 2, यहाँ देखो पावर में 1 है और 1 के पावर में क्या है, 1 t के पावर में 1/2 है, अतः घात क्या कहलाएगा, एक साधारण सी बात है, इसके अंदर है तो सब इंक्लूडेड है, हमारा सारे घात पे फोकस होना चाहिए, केवल किसी एक पे नहीं। तो यहाँ पे गड़बड़ है तो लिखेंगे घात एक जगह क्या हमको दिखा 1/2, जो क्या है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है,
अतः अतः 3 रूट t प्लस t रूट 2 एक बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। अब देखो ये तो समझ में आया। अब जैसे चौथा प्रश्न भी क्या बोला है, ध्यान देना, चौथा प्रश्न में थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। क्यों? क्योंकि अगर बट्टे में y है तो क्या हम इसको ऐसे ट्रिक सीखे थे? ट्रिक नहीं, एक लॉजिक होता है। a के पार में क्या है? -1 है, उसको क्या लिख सकते हैं? 1/a। अगर कोई 1/a लिख दिया तो क्या हम a के पार में -1 लिख सकते हैं ना? इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम y प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/y। देख रहा है क्या? अब क्या हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 2 के पावर में y माइनस 1, इसको लिख सकते हैं ना पावर -1। अगर a माने तो 1/a, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ y माइनस 1। तो हमको क्या दिखा y और पावर में एक जगह घात, हमको यहाँ पे भी गड़बड़ क्या लग रहा है, यहाँ पे -1 है जो क्या है घात में पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः पूर्ण संख्या नहीं है, अतः क्या हो जाएगा y प्लस 2/y एक बहुपद नहीं है, एक बहुपद नहीं। अब देखिए लास्ट नंबर सवाल क्या है, 5वां नंबर। इसमें क्या दिया गया देखिएगा, x के पावर में 10, y के पावर में 3 और t के पावर में 5। तो यहाँ क्या है, अगर देखे तो ये सब क्या पावर में, तो सब जो घात क्या है, घात तो हमारा पूर्ण संख्या है ना? घात हमारा पूर्ण संख्या है। अब देखिएगा एक और चीज, ये केवल अलग अलग तरीके का चलेगा, ये क्या है बहुपद हो जाए, क्योंकि हमारा फोकस था केवल घात पे। घात पूर्ण संख्या हो गया तो हमारा जो ये जो बहुपद है x के पावर में 10 प्लस y के पावर में 3 प्लस t के पावर में 50 क्या होगा, एक बहुपद है, एक बहुपद है। ये जो है क्या है, बहुपद है। तो इसी तरीका से हम क्या करते हैं, हर एक सवाल को अच्छे से समझेंगे और फिर इसी तरह से हल करेंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए। हम अगले प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, प्रश्नावली 2.1 का क्या है, दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना। अंग्रेजी में बोले तो you have to write down here the coefficient of x²। x² का क्या करना है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक लिखना है। जैसे देखिए इस पहले नंबर सवाल में क्या है, यहाँ पे x² दिखा, तो x² के साथ बताए थे क्या, कुछ नहीं तो क्या होता है 1 × x² लिख सकते हैं। यहाँ पे x² का गुणांक का सीधे सीधे मतलब समझो, जो इसके साथ गुणा में क्या है, इसके साथ गुणा में कौन है, 1। इसका गुणांक क्या हो जाएगा, पहले नंबर का गुणांक बराबर 1। वैसे दूसरा नंबर सवाल में देखो क्या, -x²। क्या है, -x²। दैट मींस क्या हो सकता है, यहाँ पे -1 गुने x² होगा। यहाँ पे देखिएगा हमारा गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² का गुणांक हो जाएगा -1। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिएगा x² के साथ जो भी गुणा में क्या हो, गुणा में यहाँ पे क्या है π/2x² है। इसको हम लिख सकते हैं कि π/2 गुने x²। और आपको अभी तुरंत पता है जो x² के साथ गुणा में है वही x² का क्या होगा, गुणांक कहलाएगा। अतः यहाँ पे भी गुणांक क्या होगा, π/2। अब सबसे अच्छा सवाल, सबसे मजेदार सवाल ये चौथा नंबर है, जो क्या कहता है √2x - 1। बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे x² सर दिख ही नहीं रहा, तो अब कैसे पता करें। तो एक शून्य बहुपद, शून्य पद बताए थे क्या, इसमें क्या बताए थे हम, इसको क्या हम लिख सकते हैं 0 गुने x²। बताओ यहाँ पे क्या हो गया 0 गुने x²। अब बताना x² किसके साथ गुणा में है, 0 के साथ, अतः क्या होगा गुणांक, गुणांक बराबर क्या होगा इसका 0। तो आप क्या कीजिए, फिर से इसको क्या कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। तब तक लेके आते हैं आपका अगला प्रश्न। तो
आ चुके हैं सवाल नंबर 3 को लेकर। सवाल नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है कि 35 घात के द्विपद, क्या चाहिए 35 घात का द्विपद, मतलब क्या होगा, घात हमारा चाहिए कितना, घात 35 और पद जो है वो होना चाहिए द्विपद। क्या होना चाहिए, द्विपद, मतलब दो पद चाहिए। कितना पद हमको, बस दो चाहिए, और घात लेकिन चाहिए 35। और क्या है, फिर दूसरा बोला है घात चाहिए कितना 100, लेकिन पद कितना चाहिए, पद चाहिए सिर्फ एक, दैट मीन्स एक पदी चाहिए। कितना, कौन सा, एक पदी। दोनों सब का क्या चाहिए, एक एक ही उदाहरण चाहिए। तो आप देखिएगा एनसीईआरटी के अगर बुक से मैच कीजिएगा, मतलब उसका क्या उत्तर मैच कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, कि जरूरी नहीं, हो सकता है हम याद करके आए, मतलब देख के और छाप दिए भी हो सकता है, लेकिन आप समझो बात को, बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। घात 35 आएगा और पद 2 हो जाना चाहिए। देख लो, जैसे कि हम लिख दिए क्या, x के पार में 35, मान वो यहाँ 7 लगा दिए, प्लस 2 को पार पद बुलाना है, ले लिख दिए 2x, मान है ले x के पार में 36 लिख दो, x के पार में 7 लिख दो। इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। कोई एक ही बोला है, क्या बोला है, सिर्फ एक एक उदाहरण, तो कुछ कोई एक ही लिखना है। चलो मान लो हम ऐसा लिख दे, आपका मन है कुछ और भी लिख सकते। उसी तरीका से क्या चाहिए, घात 100 लेकिन पद सिर्फ एक चाहिए, घात 100 चाहिए लेकिन पद सिर्फ एक। तो देख लीजिए घात क्या चाहिए हमको 100, ले लीजिए 7x, इस बार x नहीं, चलो कुछ अजूबा, 10 z के पार में 100। देख लो एक पद है और घात 100 हो चुका है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, इस तरह के सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल पे, तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, लेके आते हैं हम अगले प्रश्न को। तो सवाल नंबर 4 आ चुका। सवाल नंबर 4 में क्या बोला है, निम्नलिखित बहुपदों के क्या लिखना है, घात लिखना है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिख दो। घात लिखने का एक तरीका बताए थे इसी वीडियो में, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताए कि क्या है घात कैसे लिखेंगे बहुपद का। पहले ढूंढेंगे कि क्या है सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है। सवाल नंबर पहले में जैसे देख लीजिए, क्या है सवाल, 5x³ + 4x² + 7। इसमें ढूंढिए सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है, ये है, इसका सबसे ज्यादा घात है तो निकालेंगे उसको। ये हमारा हो गया सबसे बड़ा घात वाला पद। क्या है, सबसे बड़ा घात वाला पद कितना है, 5x³। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका घातांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस पद का घातांक। तो कितना आएगा 3। इस पद का घातांक बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या होगा, और यही हो गया हमारा क्या, इस बहुपद का घात। अतः यहाँ लिखेंगे, इस नहीं लिखते हैं, बहुपद का नाम लिखते हैं। अतः बहुपद 5x³ + 4x² + 7x का घात क्या है, 3 है। क्या है, 3। समझ में आया क्या। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, इस बहुपद नंबर 2 जो है, सवाल नंबर 2 है, उसमें भी क्या करेंगे, सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा, सीधे सीधे दिख रहा है क्या, y के पार में 2। तो सीधे सीधे उसी तरीका से सब कुछ आपको सेम करना। हम सीधे सीधे अब क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं। आप इसी तरीका से पूरा फॉर्मेट जो अभी बना दिए कॉपी में, इसी तरीका से तीनों सवाल को बताओगे, हम क्या बनाओगे आप, हम क्या करते हैं शॉर्ट तरीका से क्या करेंगे, सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है, -y²। -y² का घातांक क्या हो जाएगा, 2, इसीलिए इस बहुपद का घात भी 2 हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 भी उसी तरीके का है, सेम। इसमें क्या है, 5t -√7। तो यहाँ पे क्या है 5t, t के पार में क्या होता है 1। इसमें क्या है, एक t के पार में 0 है, तब तो यहाँ पे नहीं कुछ, तो पता है ना आपको 0 होता है, t के पार में 0, जो किसके बराबर आ जाता है, किसी भी संख्या के पावर, दुनिया में कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो क्या देता हमको 1। तो इसीलिए क्या है √7, 1 से गुना है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसीलिए क्या है यहाँ पे 5t, t के पार में क्या है 1। तो यहाँ पे 0 और 1 में बड़ा कौन, 1। तो 0 और 1 में बड़ा 1 है, इसीलिए क्या है इसमें सबसे बड़ा घात वाला पद क्या हो गया
5t, इसीलिए 5t के पावर में 1, तो इसका घात क्या हो जाएगा 1, इसीलिए इस बहुपद बहुपद क्या है 5t माइनस रूट अंडर 7 का जो घात हो जाएगा वो 1 होगा। अब समझ में नहीं आ रहा है इस बहुपद, ये यहाँ बहुपद क्या है, आ रहा है क्या? इस बहुपद का अगर कोई पूछे घात, तो मान लो हम अगर इस बहुपद को x के रूप में हम लिखेंगे तो क्या 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 1, और x के रूप में बदलने की कोशिश करें तो ऐसा तो लिख सकते हैं। तो कैसे बदलेगा आपको अभी तुरंत पता है, 3 को अगर x के पावर में 0 लिख देंगे तो ये क्या 1 दे देगा, फिर 3 गुने 1 3 आ गया। देखो अब 3x के पावर में क्या आ गया 0, इसमें 1 ही है तो अब क्या लिखेंगे, इस बहुपद का घात क्या होगा 0 होगा क्या। और आप सबको अभी जितने भी सवाल बताए हैं सबको इसी तरीका से भाषाओं में करो, हम एक करके बताए हैं, आपको क्या करना है सबको उसी तरीका से कीजिए और क्या कीजिए कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। हम क्या करते हैं अगले प्रश्न को लेके आते हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या बताएगा देखिएगा क्या पूछा गया, ये देखिएगा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मतलब घात तो बताए थे क्या पावर में जो होता है वो, तो जिसके पावर में क्या है 1 रहता है उसको क्या बोलते हैं रैखिक, जिसके पावर में मतलब घात में क्या है 2 रहता है उसको द्विघाती, और जिसके घात में 3 रहता है उसको क्या बोलते हैं त्रिघाती। तो इसी तरीके पे क्या है अब इसको डिसाइड करेंगे कि कौन रैखिक है, इंग्लिश में बोले तो लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्या है द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कौन त्रिघाती मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको डिसाइड करने के लिए पहले देखिए किस पे देखेंगे, हम सीधे सीधे देखेंगे उसके घात पे। और घात तो समझ गए घात कैसे निकलता है, सबसे वैसा पद जिसका क्या है घातांक सबसे बड़ा हो उस पद को ढूंढेंगे, उसका क्या निकालेंगे घात निकालेंगे, और वही क्या होता है उस बहुपद का घात। तो इसमें देखिए पहले नंबर सवाल में क्या है इसके माथे पे मतलब पावर में क्या है 1, इसके पावर में 2, 1 और 2 में कौन बड़ा 2। अब देखिए इसके पावर में 2 है तो साधारण सी बात है इसका घात क्या हो जाएगा 2, मतलब ये जो बहुपद नंबर 1 है इसका घात क्या हो गया घात 2 हो गया। अतः क्या होगा ये 2 है तो इसीलिए क्या हो जाएगा जिसके घात में 2 वो क्या होता है द्विघात बहुपद, क्या होता है द्विघाती बहुपद, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है द्विघात बहुपद। अब तीसरा दूसरा पहला के बाद दूसरा ही, तो दूसरा नंबर में ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे उस पद को ढूंढेंगे जिसके पावर में जिसका घात सबसे ज्यादा हो। तो ये पद कौन सा है इसके घात तो 1 और इसका 3, तो 1 और 3 में 3 बड़ा, तो इसीलिए क्या है इस बहुपद का घात क्या हो गया 3, तो इसीलिए क्या होगा इसका घात जिसका 3 क्या होगा जिसका घात 3 उसको क्या बोलते हैं हम त्रिघाती बहुपद, क्या बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जो होता क्या है अंग्रेजी में इसका क्या नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर देखिए इसके पावर में क्या है इसके पावर में 1, इसके पावर में 2 और इसके पावर में तो 0 है, तो कुछ नहीं तो 0 होता है ना, y के पावर में 1 से गुना हो जाए फिर 4, ये क्या 0 4 और 1 में 4 नहीं सॉरी 0 1 और 2 है, 0 1 2 में क्या कौन बड़ा होगा 2। अतः ये इस पद का क्या करेंगे घात निकालेंगे, क्या निकालेंगे घात निकालेंगे, क्या होगा y स्क्वायर का घात क्या हो जाएगा 2, क्या होगा घात बराबर 2, इसीलिए इसका ये कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद, जिसका घात 2 उसको क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है क्या इसके बारे में क्या है देखो 1 और कुछ नहीं तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 1 प्लस x, और 1 तो पता है तुम अगर ये x तो क्या लिखोगे 1 गुने x के पावर में 0 और प्लस x के पावर में 1, तो 0 और 1 में कौन है 1, जिसके पास जिसका घात, इसीलिए इस पद का क्या होगा घात हो जाएगा 1, इसीलिए इस बहुपद का भी घात 1, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल। इंग्लिश बार बार इसीलिए बताते हैं क्योंकि फ्यूचर में जब भी कभी जाओगे और फ्यूचर में हो सकता है अगर भविष्य में क्या हो साइंस स्ट्रीम से लो तो क्या होगा पकड़ रहेगा, और बच्चा सब क्या होगा जैसे नॉर्मल विद्यार्थी जो केवल हिंदी पढ़ के गया तो वो क्या होगा चुपचाप उसको पता ही नहीं चला क्या पढ़ाया जा रहा, तुम मस्त समझ रहा है यस सर करो। इसीलिए इस सब को जानने में कोई कतई नहीं करना,
एकदम अच्छे से सुनो, उसको समझने की कोशिश करो। अब देखो 3T है, कुछ नहीं तो 1 होता है ना, साधारण सी बात है, यहाँ पे तो एक ही है, बेचारा नल्ला अकेला सिंगल लड़का है, तो साधारण सी बात है, एक है तो इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब ज्यादा बताने लायक रहा नहीं, ये तो शुरुआत में ही हर एक चीज को अच्छे से बता चुके हैं। वीडियो की शुरुआत में जो देखा होगा उसे तो कोई समस्या आ ही नहीं रहा होगा इस सब चीजों को समझने में। रैखिक बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, बार बार बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, घात 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, बोल द्विघात। अब बोलना शुरू करो, द्विघात बहुपद, बोलो बोलो, होगा ना। और तुम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेगा, तुम क्या लिखेगा, इसका घात इतना है इसीलिए उसको बोलेंगे द्विघात। इसके घात क्या है, 3 है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो अब क्या हो चुका है आपका, ये जो 2.1 है पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो चलते हैं अब आपके ऑन डिमांड पे, एक प्यारा सा शायरी आपके सामने प्रस्तुत है। तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम हटते हैं आपके कैमरे फ्रेम से ताकि आप सुंदर सुंदर राइट अक्षरों में लिख पाओ। डन। तो हमारे इस प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आपके इस मेहनत को देखते हुए क्या किया, हम आपके मेहनत को क्या करें, मेहनत रंग लाए, इसीलिए क्या करें, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन तो नहीं, थोड़ा सा आपके क्या किए है, आपके जो आपके साथ बीतता है उसको क्या किया, बीते हुए वृतांत घटना को क्या किया आज एक शायरी में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। थोड़ा गौर से सुनिएगा कि रातों की नींद दिनों का सुकून सब छीन गया, रातों की नींद दिनों का सुकून सब छीन गया, पढ़ाई के सफर में हंसना भी कम हो गया, कौन समझेगा दिल के बोझ को इस राह का, जहां हर जीत के बाद भी कुछ अधूरा रह गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।